नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आज कुल 8 मंत्री शपथ लेंगे। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन होगा। दोपहर 3:30 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इन मंत्रियों को शपथ दिलाएंगी। अब आपको बताते हैं कि योगी कैबिनेट में कौन कौन नए चेहरे शामिल होंगे। भूपेंद्र चौधरी कैबिनेट मंत्री की शपथ ले सकते हैं। मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बनाए जा सकते हैं। हंसराज विश्वकर्मा राज्य मंत्री बन सकते हैं। कैलाश राजपूत स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। सुरेंद्र दिलेर भी राज्य मंत्री बन सकते हैं। कृष्णा पासवान स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री बनाई जा सकती हैं। अब आपको उन मंत्रियों के बारे में बताते हैं जिनका प्रमोशन होना है। राज्य मंत्री सोमेन तोमर और राज्य मंत्री अजीत पाल कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार यहां पर होना है। 6 नए मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं। विस्तार से हम आपको बता रहे हैं 2 मंत्रियों का यहां पर प्रमोशन होगा। ये बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि कैबिनेट विस्तार में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। उन्होंने अखिलेश के पीडीएफ पर सवाल उठाया और कहा है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव की परेशानियां और बढ़ने वाली हैं। ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार है, इसे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव कुछ महीनों बाद ही है। देखिए, मंत्रिमंडल का जो कोटा होता है, मंत्रिमंडल का एक परसेंटेज होता है, उसमें करीब 6 सीटें बाकी थी। तो ये काफी दिन से चल रहा था, लेकिन दुनिया भर का तमाम काम होने के नाते, कई प्रदेशों में चुनाव होने के नाते पेंडिंग था। उसका विस्तार आज 3:30 बजे तक हो रहा। निश्चित तौर से कोई भी निर्णय जब होता है तो बहुत सोच समझ के और सारी चीजों को देख करके किया जाता है। अखिलेश यादव ने आपके मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा जो हमारी समाजवादी पार्टी से लोग छोड़ के गए थे, अब उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे। क्या ये देखना है? अब अखिलेश यादव जी को घर पे बैठकर ट्वीट करना है, घर पे बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, समाज में तो जाना नहीं है, केवल बैठ करके वहीं पे चिंता व्यक्त करना है। और थोड़ा दिन और वेट करिए, 2-3 महीने बाद और दादी उनको परेशानी होने वाली है। क्या होने वाली है सर? बहुत परेशानी होने वाली है। कैलाश राजपूत के भी मंत्री बनाए जाने की संभावना है। उन्होंने इसको लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें हासिल कर योगी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। ये उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है। कैलाश जी, बड़ी विधानसभा चुनाव में 2027 की तैयारियां चली रही हैं और उस बीच एक बार मंत्रिमंडल विस्तार में आपको मौका पार्टी दे रही है। किस तरीके से आप इस मौके को देखते हैं? देखिए, हम पार्टी के साधारण कार्यकर्ता है। पार्टी ने जिस दायित्व को योग समझा है वो दायित्व पार्टी देगी। तो मैं मेहनत करके, जो भी समय सरकार का बचा है, मेहनत करके अपने लोधी राजपूत समाज बाहुल्य जनपदों में हम अपने माननीय विधायक, अपने संगठन के पदाधिकारियों के साथ उन क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। वैसे भी माननीय कल्याण सिंह जी की वजह से हमारा समाज बगैर मांगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट देता है। उमा भारती जी मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री रहे। और हम लोग जब भ्रमण करेंगे, अगर कोई छोटा पूरा नाराज होगा, उसको मना के 100% उत्तर प्रदेश के जहां भी लोधी राजपूत समाज के लोग हैं, हम लोग मेहनत करके भाजपा के पक्ष वोट डलाएंगे। और अब की बात 300 के पार योगी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। हंसराज विश्वकर्मा भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। लखनऊ में हमारे संवाददाता ने हंसराज विश्वकर्मा से बातचीत की है। सेवा का अवसर पार्टी ने जिलाध्यक्ष के रूप में दिया है, वो भी कर रहा हूँ। एमएलसी के रूप में दिया है, वो भी किया। आगे जो जिम्मेवारी देगी
निश्चित तौर पर पार्टी का सेवा करेंगे। और जहां तक जाति पाति का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय योगी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका बराबर का सम्मान के साथ चलती है। और हमारा विकास का जो मामला है, निश्चित तौर पर आप देखते हैं कि विकास के बल पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। आने वाले दिनों में हमारे समाज को जिम्मेवारी जो मिलेगी, जो मिल रही है, निश्चित तौर पर हम उसको पूरा करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको पूरा किया जाएगा। अच्छा विश्वकर्मा जी, एक बात बताएं, आप भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, संगठन कार्य में लगातार लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जिलाध्यक्ष हैं। अब आपके पास सरकार में मंत्री बनने का ये अवसर आपको मिला है, आपको किस समय फोन आया? पार्टी एक बड़ा मौका दे रही है। हमको कल सुबह फोन आया कि 5:45 पर आपको मुख्यमंत्री आवास पर आना है। मैंने कहा आऊंगा, आदेश पालन है तो मुख्यमंत्री जी का आदेश है तो आऊंगा। तो मैं आया, आने के बाद महाराज जी से आशीर्वाद लिया, आशीर्वाद लेने के बाद ये हैं। अभी 3 बजे राजभवन बुलाया गया है तो वहां भी चलेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कैबिनेट विस्तार को लेकर निशाना साधा है। अजय लल्लू ने दावा किया कि बीजेपी सरकार अब सत्ता में नहीं लौटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लॉ एंड ऑर्डर की हालत खस्ता है और महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। आज कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार का, कैसे देखते हैं आप? देखिए, झूठ की बुनियाद पर यह सरकार टिकी हुई है और मंत्रिमंडल का कोई विस्तार कर ले, किसी भी व्यक्ति को वो मंत्रिमंडल का जगह दे दे, ये अंतिम बीजेपी की उत्तर प्रदेश की सरकार होगी, अंतिम मंत्रिमंडल होगा। और जिस तरह उत्तर प्रदेश नाकामियों के दौर से गुजर रहा है, कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल है, महिला हिंसा में अभी एनसीआरबी का 2024 का डाटा आया जिसमें नंबर 1 उत्तर प्रदेश है। मैं समझता हूँ कि योगी जी का चेहरा, आदरणीय मोदी जी का चेहरा अब बेनकाब हो चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता ऊब चुकी है। झूठ, प्रपंच और बेबुनियाद की जो सरकार है, निश्चित तौर से अब ये जाने वाली है।